स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फाइनल टर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके यूटी वगैरह में भी आएंगे। साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस। एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस इज डन इन। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उन हार्मफुल सब्सटेंसों को रिमूव करना ज़रूरी है। और वो हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो हमारे ब्लड में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस चले जाते हैं। कई बार मेडिसिन के थ्रू भी हार्मफुल सब्सटेंस चले जाते हैं, तो उन्हें रिमूव किसके द्वारा करा जाता है? तो किडनी जो होती है वो क्या करती है? हार्मफुल सब्सटेंसों को रिमूव करने में हेल्प करती है। कहाँ से? यूँ कह सकते हो आप, ब्लड की प्यूरिफिकेशन किसके थ्रू होती है? किडनी के थ्रू होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्लांट का कौन सा पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है? तो फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो प्लांट का जो पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो फ्लावर करता है। जनरली प्लांट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240, यानी कोई एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 240 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड अ ट्रेन टेक 5 आवर्स, और ट्रेन कितना टाइम ले रही है? ट्रेन टाइम ले रही है 5 आवर्स का। कितना टाइम ले रही है? 5 आवर्स का। तो आपको पता नहीं है स्पीड, तो हमारे को फॉर्मूला पता है बेटा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। डिस्टेंस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है 240 और टाइम कितना देर का? 5। तो 240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48। तो इसका आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्वेश्चन? समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके कोई भी जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल, नो टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल। तो हमारे को पता है इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। आपको पता ही है ना, सेल देखा है ना, तो सेल में एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है और एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है। क्लियर है यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें कौन से स्टेप्स को यूज करा जाता है? यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी आपको पता है जो सीवर का पानी होता है उसको साफ करके दोबारा यूज कराया जाता है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप का प्रयोग करा जाता है? तो देखो, एरिएशन भी कराया जाता है, फिल्ट्रेशन भी और क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन से सफाई होती है, फिल्ट्रेशन से मोटा स्लज हटता है और एरिएशन से उसमें एयर को इनबिल्ड कराया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ अबव। यानी जब भी हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? गंदे पानी को साफ करने के लिए कौन से स्टेप उठाए जाते थे? तीनों स्टेप उठाए जाते थे। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्ट थ्रू। प्लांट्स में वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? तो प्लांटों में वाटर जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम कहाँ? रूट्स में। तो जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है और मिनरल का मतलब फूड भी। तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है और फ्लोएम जो है खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस करने में काम करता है। नेक्स्ट होता है लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हार्ट के लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं? तो देखो, अपर चैम्बर को बोलते हैं आर्ट्रियम को। आर्ट्रियम क्या होता है? अपर चैम्बर। और लोअर चैम्बर कौन सा होता है? वेंट्रिकल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। याद रखना, अगर अपर चैम्बर पूछेगा तो आप बोलोगे क्या? एट्रियम। और लोअर चैम्बर बोलेगा तो आप क्या बताओगे? वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? तो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फाइनल की आपकी प्रिपरेशन चल रही है क्लास 7 साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, SST की वीडियोस, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन है। उसके लिए आप चैनल पे जाके वीडियोस को देखें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाई। तो जो ब्रायोफाइलम होता है वो रिप्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस होता है। तो ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस किसके थ्रू होता है? लीव्स के थ्रू ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस होता है। याद रखना। तो लीव क्या करता है? लीव ब्रायोफाइलम को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट रिप्रोड्यूस अकरेंस बाई। तो पहले तो ईस्ट का देखो यूज़ कहाँ होता है? ईस्ट आपको केक में देखने को मिलेगा, अल्कोहल में देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पे बोला ईस्ट रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन अकरेंस।
ईस्ट की रिप्रोडक्शन हमारे को कहाँ दिखाई देती है, वो अकरेंस कैसे दिखाई देती है, तो हमें बडिंग में दिखाई देती है। तो ईस्ट हमारे को कहाँ देखने को मिलेगा, बडिंग में देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है। देखो अगर हम स्पीड की दोनों यूनिट हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, पर जब क्वेश्चन में बोला ना बेसिक यूनिट और मीटर पर सेकंड ऑप्शन दिया है तो मीटर पर सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। पर अगर मीटर पर सेकंड नहीं दिया होता तो आप किलोमीटर पर आवर भी कह सकते थे, क्योंकि स्पीड को मीटर पर सेकंड से भी मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी। मगर बेसिक यूनिट जो है पहले उसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, मीटर पर सेकंड को दी जाएगी। नेक्स्ट है विच वन रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल की स्पीड को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो ऑप्शन है स्पीडोमीटर, मोनोमीटर, ऑडोमीटर, नन ऑफ दीज। तो जो स्पीड को हम मेजर करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपने कई बार पहले भी सुना होगा, तो स्पीडोमीटर से आसानी से याद भी हो जाएगा। स्पीड को स्पीडोमीटर से हम देखते हैं ताकि जब हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके आगे एक मीटर लगा होता है जो बताता है कि हमारी गाड़ी अब कितनी स्पीड पे चल रही है, 50 की पे, 60 की पे, 100 की पे। क्लियर है ना तो बेटा उससे स्पीडोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है अब बैटरी इज कंबाइंड ऑफ। बैटरी जो होती है वो कंबाइन होती है। तो बैटरी कैसे कंबाइन होती है, बैटरी दो सेलों से कंबाइन होती है, दो से ज़्यादा सेल। अगर आप इन्वर्टर को देखोगे तो इन्वर्टर में आपको बहुत सारे सेल देखने को मिलेंगे। तो जब एक सेल होगा तो उसे सेल बोलेंगे। जब एक से ज़्यादा सेल, 2 सेल, 3 सेल, 10 सेल एक साथ जोड़ दिए जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगी, उससे बैटरी बन जाएगी। तो बैटरी किससे बनती है, बैटरी बनती है दो या दो से ज़्यादा सेलों से। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्लियर है आपको बेटा। नेक्स्ट है आपका विच मार्क इज नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। यानी जब हम बिजली का सामान खरीदते हैं, कोई बल्ब खरीदते हैं, प्रेस खरीदते हैं, तो उसमें कौन सा मार्का लगाया जाता है, उसमें ISI मार्का लगाया जाता है। मगर अगर हम कोई एग्रीकल्चर चीज़ें खरीदी जाती है तो एग्रो मार्क लगाते हैं। याद रखना, अगर हम क्या खरीद रहे होते, अगर हम कुछ फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं तो उसमें एग्रो मार्क भी देखने को मिल जाता है। मगर ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की बात करिए तो ISI मार्क उसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाई। ठीक है, तो जो वर्चुअल इमेज होती है, देखो वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज जहाँ पे जो रे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। आपको 10th में ऑप्शन जो है प्रॉपर समझ में आएगा लेंस वाले चैप्टर से, पर आपको सभी शॉर्ट में समझना है। तो बोला अ वर्चुअल इमेज जो होती है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का साइज अगर ये है तो जो वर्चुअल इमेज होगी उसका साइज जो होगा इससे हमेशा बड़ा होगा। तो वो किसके कारण होगा, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो है वर्चुअल इमेज का साइज हमेशा बड़ा कर देता है। क्लियर हो गया, कॉनकेव लेंस से जो है साइज हमें बड़ा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से कैसी इमेज देखने को मिलती है, तो प्लेन मिरर से कैसी इमेज हमारे को देखने को मिलती है, तो जो प्लेन मिरर होता है वो हमारे को कैसी इमेज दिखाता है, हमारे को दिखाता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को हमें प्लेन मिरर से मिलती है। याद रखना वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, सीधी होता है, इरेक्ट का मतलब सीधी आपको इमेज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इनर सरफेस ऑफ अ रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च एक्ट एज अ, जो टॉर्च होता है उसकी में क्या होती है, इनर सरफेस होती है जो सिल्वर कलर की होती है। ठीक है, तो क्या रिफ्लेक्ट करती है टॉर्च से, मतलब वो क्यों लगाई जाती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है। तो जो इनर सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च होती है एक्ट एज, वो कैसे काम करती है, वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करती है। तो वो कैसे काम करेगी, कॉनकेव मिरर की तरह। समझ आ गया, कॉनकेव का मतलब जहाँ पे केव सी बनी हुई है, तो जो टॉर्च की होती है उसमें केव सी बनी होती है। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द वर्ल्ड वाटर डे। याद रख लेना, वर्ल्ड वाटर डे कब, कौन से दिन सेलिब्रेट करा जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करा जाता है 22 मार्च को। याद रखना, एवरी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। पानी की कमी होने में कौन सी चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण पानी की कमी को कोई प्रॉब्लम थी। हैवी रेनफॉल, अगर बारिश होगी तो उससे पानी की कमी, बल्कि जो कमी हो रही होगी वो भी कम हो जाएगी। तो हैवी रेनफॉल इसका करेक्ट आंसर है। देखो अगर फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी तो क्या होगा, फैक्ट्रियाँ बढ़ने से पानी की कमी होगी, पॉपुलेशन बढ़ने से भी पानी की कमी होगी। अगर हम मिसमैनेजमेंट करेंगे वाटर रिसोर्स को, यानी पानी को बर्बाद करेंगे तब भी पानी की कमी होगी। मगर खूब बारिश होगी तो क्या पानी की कमी होगी, नहीं, उससे तो और पानी बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी से बोला है ना, नॉट। याद रखना, क्या बोला है, नॉट बोला, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है।
विच इज़ द मॉडर्न इरीगेशन मेथड। मॉडर्न इरीगेशन मेथड कौन सा होता है? तो देखो ड्रिप में इरीगेशन मॉडर्न है और स्प्रिंकल भी मॉडर्न है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों ही मॉडर्न है, ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकल इरीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डेड प्लांटों में काम करते हैं और क्या देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं आपको ह्यूमस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं? ह्यूमस देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव इज कॉल्ड। तो ग्रीन पिगमेंट जो होता है लीव में उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्या है आंसर? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोफिल बोलते हैं। CHLOROPHYLL क्लोरोफिल। विच इज नॉट द डाइजेशन बाय द ह्यूमन जो होता है, इंसान जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, कौन सी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते? तो ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, घास को। और घास के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज। तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को क्या होता है? ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन। कोई हेल्दी पर्सन है तो उसका नॉर्मल कितना टेम्परेचर होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर उसे बुखार नहीं है। नेक्स्ट है हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू अस बाय। जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो हम तक कैसे पहुँचती है? रेडिएशन से पहुँचती है। तो सूरज के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, सन की लाइट डायरेक्ट हमारे तक पहुँचती है बिना किसी मीडियम के। तो उसे क्या बोलते हैं? व्हेन देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, तो उसे बोलेंगे रेडिएशन। तो रेडिएशन के द्वारा क्या है? सूरज की रोशनी डायरेक्ट हम तक पहुंच जाती है बिना किसी मीडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है 6CO2 प्लस 6H2O, मतलब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में? एरो लगा के लिख देना, सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में भाई? सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं C6H12 और O6। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसे? ग्लूकोज। और क्या बनाते हैं? देखो इसे ऐसे करना, ध्यान रखना जैसे बताया। और क्या करेंगे? और बनाते हैं वो इसके आगे, पहले तो ये लिखना है, इसके आगे फिर बनाना है प्लस, बनाते हैं वो 6O2, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? तो ये आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होगी? C6 यानी 6CO2 6H2O, फिर सनलाइट, फिर एरो लगा देना। एरो लगाने के बाद C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, इस तरीके से आप इस इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, ग्लूकोज की इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जब प्लांटों में फोटोसिंथेसिस होता है तब हमारे को कौन सी चीज़ देखने को मिलती है? तो जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टार्च बनता है। ठीक है, तो यानी फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस करके प्लांट क्या बनाएगा? फूड। फूड को, प्लांटों के फूड का नाम है स्टार्च। ह्यूमन बीइंग के फूड का नाम है ग्लूकोज। तो क्या लिखेंगे यहाँ? स्टार्च। क्या लिख देंगे? स्टार्च। क्लियर होगी इतनी बात आपको बेटा? तो लिख देंगे स्टार्च, STARCH। नेक्स्ट है नेम ऑफ द गैसेज यूटिलाइज एंड लिबरेट इन द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस का तो यूज़ करा जाता है और कौन सी गैस निकलती है? तो हमारे को पता है फोटोसिंथेसिस में 2 गैस होती है। तो जो यूटिलाइज करेंगे हम उस गैस का नाम होता है CO2, क्योंकि प्लांटों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? CO2। और जब प्लांट हमारे को देता है उस गैस का नाम होता है O2। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट फोटोसिंथेसिस करके हमें क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। तो यूटिलाइज गैस का नाम CO2, लिबरेट गैस का नाम O2। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या है? यानी
जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो फोटोसिंथेसिस वैसे तो 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप प्रोडक्टों की बात करें तो प्रोडक्ट में आप बोल सकते हैं ग्लूकोज, क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज एक प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, GLUCOS। और दूसरा जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है ऑक्सीजन, क्या है वो? O2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है राइट द कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ सेल है, यहाँ पे फूड बनता है। और क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का कलर होता है ग्रीन, GREE एंड ग्रीन। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ तक बेटा क्लियर है ना? ये क्लास 7 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एनुअल एग्जाम में और यूटीज वगैरह में भी आपको बड़ी हेल्प करेंगी, तो आप इन्हें ढंग से करिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। कोई पैरासाइटिक प्लांट जो कैसा है? येलो है, सिलेंड्रिकल है और ब्रांच स्टेम है, उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है अमरबेल। दूसरी भाषा में अगर साइंटिफिक नेम बोले तो कस्केटा। पैरासाइटिक प्लांट क्या है? वो कस्केटा। उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर येलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है और बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ सी फैल जाती हैं। तो ये एक कैसा है? आप कह सकते हैं पैरासाइटिक प्लांट है, जिसके ऊपर ये प्लांट जाएगा उस प्लांट को ख़राब कर देगा, ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है अ प्लांट दैट इज़ पार्सली ऑटोट्रॉफ। उस प्लांट का नाम बताओ जो पूरी तरह से प्लांट नहीं है, आधा प्लांट है, मतलब उस प्लांट को खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करना पड़ता। तो वो प्लांट कौन से होंगे? वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होंगे या पीचर प्लांट। उसका नाम बोल देंगे आप पीचर प्लांट, यानी जो इंसेक्ट को खाएंगे। ये प्लांटों का नाम क्या है बेटा? पीचर प्लांट, PITCHER, पीचर प्लांट। इंसेक्टिवोरस भी बोल देते हैं कई बार से। क्या है ये? पीचर प्लांट। नेक्स्ट है द पोर थ्रू विच लीव्स गैस एक्सचेंज। जो लीव्स होते हैं उनके पीछे छोटे छोटे से छेद होते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्टोमेटा। बताइए, बहुत कॉमन है क्योंकि स्टोमेटा से ही क्या करता है? प्लांट गैस एक्सचेंज करता है, STOMATA। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद, उनका क्या नाम होता है? तो स्टोमेटा उनका नाम होता है। ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज, ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? तो ग्रीन पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। बहुत बार हमने इसे पढ़ा भी है, CHLOROPHY क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन आपको? ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें। उसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियोस में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। ठीक है, बहुत सारे पेपर मैथ, साइंस, SST और इंग्लिश के आपको चैनल पे मिलेंगे क्लास 7 के। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को